मिस्टर आकृति, आपसे मेरा सीधा ये सवाल है कि सोनम ने जिस हीनियस तरीके से इस पूरे क्राइम को, इस पूरे वारदात को अंजाम दिया, वो बहुत शातिर तरीके से काम कर रही थी। उसकी प्लानिंग सगाई से चल रही थी, लोग बताते हैं। सगाई के टाइम भी उसने डिसाइड कर लिया था कि मुझे कैसे मारना है। शादी के बाद राज को कैसे करीब, सारे बहाने उसके पास थे, सारी चीजें थी। मोबाइल फेंका गया, टूटा गया, आज उसको लेकर के भी बहुत खुलासे हुए हैं कि राजा को मारने के बाद उसके मोबाइल को खाई में सोनम ने ही फेंका था, और बाकी जो मोबाइल है उनकी रिकवरी के लिए भी पुलिस खाक छान रही है। क्या यह भी संभावना बन सकती है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे कर रहा हूं जो अभी तक मीडिया ने नहीं उठाया, कि सोनम पूरे केस को मिसगाइड करने के लिए अब खुद को साइकोलॉजिकली इल ट्रीट कराने, दिखाने की कोशिश कर रही हो, ताकि उसको जो सजा है उसमें कुछ फायदा मिल सके, और वो ऐसा बिहेव करे कि भाई मुझे तो पता ही नहीं मैंने कैसे कर दिया, क्या कर दिया, या मनोवैज्ञानिक बीमारी के हवाला लेकर के उस हवाले से वो अपनी सजा को कम कराने की और लोगों की सिंपैथी गेन करने का ट्राई कर रही हो। और अगर ऐसा है तो क्या पुलिस के पास पर्याप्त टूल होते हैं कि वो इस तरह की लोगों को पकड़ पाएं, क्योंकि उसका पुराना बिहेवियर जिस तेजी से खंगाला जा रहा है, सबसे ज्यादा पूछताछ अब इसी पर हो रही है, केसेस से कम उसके बिहेवियर पर ज्यादा पूछताछ हो रही है। इसका मतलब है पुलिस भी चाहती है चेक करना, श्योर होना कि क्या वो वाकई में मानसिक तौर पर बीमार थी या एक्टिंग कर रही है पुलिस के सामने। जैसे आपने कहा अभिलाष जी कि बिल्कुल हो सकता है कि सोनम ये सब एक्टिंग कर रही हो, कोई ताना बाना बुन रही हो कि मेरे पे तंत्र विद्या की गई, या मैं साइकोलॉजिकली बीमार हूं, ये दिखाने के लिए कि मुझे इस केस से कुछ राहत मिल सके। उसके इन सब चीजों का मकसद यही हो सकता है कि उसे इस केस से राहत चाहिए। तो किसी ने हो सकता है उसे पहले से ये बताया हो कि अगर पकड़े जाए तो हम इस एंगल का भी सहारा ले सकते हैं। आकृति बोलिए। हाँ जी, तो ये बिल्कुल हो सकता है कि ये उसकी एक पुरानी प्लानिंग का ही हिस्सा हो, क्योंकि जो वीडियोस हम देख रहे हैं वो अलग अलग तरह के लहंगे ट्राई कर रही है। उस समय तो वो बहुत खुश दिख रही है कि जैसे वो शादी में इन्वॉल्व हो, या उसकी ये प्लानिंग है कि इसको मार के मैं जब उसके साथ जाऊंगी तब ये लहंगे पहनूंगी। तो लेकिन बाकी चीजों में वो इन्वॉल्व नहीं दिख रही है, शादी की एक्टिविटीज में, शॉपिंग में वो इन्वॉल्व दिख रही है। तो साइकोलॉजिकली इसका मतलब ये एंगल भी उसने हो सकता है पहले से ही प्लान किया हो कि नहीं पकड़ी गई तो बहुत अच्छा, लेकिन पकड़ी गई तो मैं अपने आप को मेंटली इल या साइकोलॉजिकली इल, बीमार दिखाऊंगी, या किसी ने मेरे ऊपर कुछ तांत्रिक विद्या कर दी थी जी, मैं तो अपने होशो हवास में नहीं थी, जी। किसी ने मेरे से ये करवा लिया, मैं तो करना नहीं चाहती थी, मेरा तो भाई था, ऐसा था वैसा था। लेकिन उसको ये भी उसकी एक प्लानिंग का बिल्कुल बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है कि ये साजिश उसने पहले ही कर ली हो कि पकड़े गए तो मैं ये काम करूंगी, क्योंकि हर अपराधी को पकड़े जाने का डर कहीं ना कहीं तो होता ही है। ठीक है।